हर बात में तुम्हें स्त्री का दोष दिखाई देता है और तुम उसके दोष को देखने की आदत अपने अंदर शुमार कर चुके हो। जरा सा कुछ हुआ तुम्हें लगा ये औरत ने किया है, लेकिन तुम अपनी गलती नहीं देखते। वो तुम्हारे घर नहीं आई थी, तुम उसके घर गए थे उसको लेने के लिए, चंद बदमाशों को अपने साथ लेकर बारात में शामिल करके। तुम ये नहीं देखते कि तुम उसे उसके घर से उठा के ले आए थे। उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके सगे संबंधियों से सारे रिश्ते नाते तोड़वा कर तुम उसे अपने घर ले गए। अपने सिद्धांत तुमने उसके जीवन में लगा दिए, रोपित कर दिए, और बेचारी उसका पालन करती रही। और तुम सोचते थे कि तुम बड़े बुद्धिमान, तुम्हारे जैसा अद्भुत दूसरा पैदा नहीं हुआ, लेकिन वो भी 2-4-6 महीने देखती है, तुम्हारे अंदर बांस डालती, तुम्हारी गहराई नापती है, और उसके बाद वो फिर बताती है कि आखिर तुमने जो किया वो कितना गलत किया है। और एक एक चीज का फिर वो बदला लेना शुरू करती है। तुम उसे उसके घर से उठा लाए थे, उसके माता पिता भाई बहन से दूर कर दिया था, उसके बाद वो तुम्हें भी तुम्हारे माता पिता और भाई बहन से दूर करना शुरू करती है, एक नया घर बसाती है। लोग कहते हैं क्यों बीबी के चक्कर में अपने लोगों को भुला दिया, और तुम इनकार नहीं कर पाते, कहते हैं हाँ वाकई में इसके पीछे उसी का हाथ है। तुम्हारी औकात ही क्या है, तुम्हारा साहस और तुम्हारा संघर्ष ही क्या है, तुम तुरंत सरेंडर कर देते हो। तुम सोचते हो कि तुम जो सिद्धांत लागू करोगे वो उसे मान लेगी, वो इंतजार में, मौके के इंतजार में। अब तुम्हें लहसुन प्याज बड़ा पसंद है, उसके बिना तुम रह नहीं सकते। पूरा जिंदगी तुमने केवल वही काम किया है, सुबह भी लहसुन प्याज और शाम को भी लहसुन प्याज, उसके बिना तो सब्जी बनती नहीं है। लेकिन वो कहती है कि उसके संस्कार उसे इस बात की इजाजत नहीं देते, उसके घर में लहसुन प्याज कभी दहलीज के इस तरफ आए ही नहीं है, तो इस घर के अंदर भी लहसुन प्याज देहरी को क्रॉस नहीं करेंगे। तुम मन महसूस करके क्रोध में आपा खोने के बावजूद भी उसके सामने कुछ बोल नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, और पूरी जिंदगी बिना लहसुन प्याज के तड़प तड़प कर बिता देते हो। इतना अपमान हो जाने के बाद भी यदि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कोई सफलता घटती है, तुम्हें कुछ सफलता मिलती है जिसकी संभावना बहुत कम होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि मिल जाए तो तुम्हें यह बताना पड़ता है कि इस सफलता में उसी देवी का हाथ है, वो जो पीछे खड़ी हुई है। यदि वो ना होती, उसकी शक्ति और उसका साहस तुम्हारे साथ ना होता, तो तुम ये सफलता कभी अर्जित नहीं कर पाते। तुम्हें बताओ, दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं हुआ जो उसकी सफलता में उस स्त्री के हाथ को नकार सके। तुम कोई अनोखे नहीं हो। अब तुम कहोगे कि कई तो ऐसे भी हुए जिनके पीछे स्त्री का हाथ ही नहीं है। अब जैसे अटल जी का नाम लेते हो, मोदी जी का नाम लेते हो, एपीजे अब्दुल कलाम का, रतन टाटा का। अरे भाई, दरअसल इनके पीछे तो स्त्री का ही हाथ है, जिसने अपने हाथों से इन्हें स्वतंत्रता दे दी कि जाओ उड़ लो जितना उड़ना है, यदि कहीं मैंने हाथ लगा दिया तो वापस धरती पे आ जाओगे। तो ये केवल उसकी अनुकंपा, उसकी कृपा, उसकी कृतज्ञता की वजह से ये हवा में उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, अंतरिक्ष को छू रहे हैं, नहीं तो इनमें भी उतना साहस नहीं है। और तुम देख सकते हो, 1000 पे 950 लड़कियां होती है, 1000 लड़के होते हैं, तो 950 और 950 का यदि कपल कर दिया जाए तो बचे 50 लोग। उन्हीं का इस दुनिया में कुछ नाम है, उन्होंने ही कुछ सफलता अर्जित की है, उन्हीं में इन महानुभावों को तुम शरीक कर सकते हो, चाहे कलाम साहब हो, चाहे रतन टाटा हो। बाकी तो 950 सेटल है, उनका कहीं कोई नाम ही नहीं है, उनका कहीं कोई काम ही नहीं है। तो स्त्री के हाथ से इंकार करना निहायत दर्जे की बेवकूफी है। उसका या तो हाथ पूरा पूरा होता है या फिर अदृश्य होता है, और दोनों स्थिति में तुम्हारी सफलता में वो ही दृष्टिगोचर होती है, उसी का नाम होता है